नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक है हमारा बिहार ड्राइवर मोटर वाहन अधिनियम, जो कि आपके एग्जाम में होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1985, बी 1988, सी 1990, डी 1992। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 1988। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1988 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना है? बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार न्यूनतम जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1000, बी 2000, सी 5000, डी 10,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी 5000। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार न्यूनतम जुर्माना 5000 है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना कितना है? हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 100 रुपये, बी 500, सी 1000, डी 2000। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 1000। हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना कितना है? तो 1000 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना कितना है? सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 500, बी 1000, सी 2000, डी 5000। तो सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना कितना है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 का बी 1000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नशे की हालत में वाहन चलाने पर पहली बार में अधिकतम सजा क्या है? नशे की हालत में वाहन चलाने पर पहली बार में अधिकतम सजा क्या है? तो ऑप्शन ए में है 6 माह कैद प्लस 2000 जुर्माना, बी 6 माह कैद प्लस 10,000 जुर्माना, सी में आपका 1 साल कैद 5000 जुर्माना, डी में आपका 2 साल कैद 10,000 जुर्माना। तो नशे की हालत में वाहन चलाने पर पहली बार अधिकतम सजा क्या है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 6 माह कैद और 10,000 जुर्माना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में है, तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 500 से 1000, बी में है 1000 से 2000, सी में है 2000 से 4000, डी में है 5000 से 10,000। तो तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? तो इसका सही आंसर है आपका बी 1000 से 2000। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 5000, बी में है 10,000, सी 25,000, डी 50,000। तो नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना कितना होगा? तो 8 का सही आंसर सी 25,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर माता पिता की सजा क्या हो सकती है? नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर माता पिता की सजा क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 6 माह कैद, बी 6 माह कैद, ए 3 माह कैद, बी 6 माह कैद, ऑप्शन नंबर ए में है 3 माह कैद, बी में 6 माह कैद, सी 1 साल कैद, डी 2 साल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नौ का सी 1 साल कैद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ओवरलोडिंग वाहन में ज्यादा यात्री सामान पर कितना जुर्माना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1000, बी 2000, सी 5000, डी 10,000। तो ओवरलोडिंग वाहन में ज्यादा यात्री या सामान पर कितना जुर्माना है? तो ऑप्शन नंबर डी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, वैध बीमा न होने पर जुर्माना कितना है? वैध बीमा न होने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1000, बी 2000, सी 30,000, डी 5000। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 2000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर कितने वर्ष की कैद हो सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर कितने वर्ष की कैद हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी कोई कैद नहीं सिर्फ जुर्माना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए 1 साल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 साल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 में है, हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों को कितनी राशि मुआवजा दिया जाता है? हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों को कितनी राशि का मुआवजा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 लाख, बी 2 लाख, सी 4 लाख, डी 5 लाख। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 4 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, हिट एंड रन केस में घायल व्यक्ति को कितने राशि का मुआवजा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25,000, बी 50,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख। तो हिट एंड रन केस में घायल व्यक्ति को कितने राशि मुआवजा दिया जाता है? तो सही आंसर है आपका बी 50,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में कुल कितने नए प्रावधान शामिल किए गए? ऑप्शन ए में है 38, बी 50, सी 63, डी 89। तो 15 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 38। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है, लाइसेंस की न्यूनतम उम्र कितनी है? लाइसेंस की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 16 साल, बी 18 साल, सी 20 साल, डी 21 साल। तो लाइसेंस की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 16 का बी 18 साल। लाइसेंस की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 18 साल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है, 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले स्कूटर बाइक चलाने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 50 सीसी से कम इंजन क्षमता चलाने वाले स्कूटर बाइक चलाने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, व्यवसायिक वाहन चलाने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो कमर्शियल वाहन चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो बी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, लाल बत्ती तोड़ने पर जुर्माना कितना है? लाल बत्ती तोड़ने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1000, बी 2000, सी 5000, डी 10,000। तो लाल बत्ती तोड़ने पर जुर्माना कितना है? तो 19 का सही आंसर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 5000 है। लाल बत्ती तोड़ने पर जुर्माना कितना है? तो 5000। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने पर जुर्माना कितना है? मोबाइल पर बात करते हुए जुर्माना कितना है? ड्राइव करने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 500, बी 1000, सी 2000, डी 5000। तो मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने पर जुर्माना कितना है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ने ना होने पर कितना जुर्माना है? वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ने होने पर कितना जुर्माना है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1000, बी 2000, सी 3000, डी 5000। तो 21 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2000। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी ना होने पर कितना जुर्माना है? तो 2000। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट ना होने पर जुर्माना कितना है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ना होने पर जुर्माना कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 500, बी 1000, सी 2000, डी 5000। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 का बी 1000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है, बिना परमिट वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? बिना परमिट वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? तो ऑप्शन नंबर ए 5000, बी 10,000, सी 25,000, डी 50,000। तो बिना परमिट वाहन चलाने पर कितना जुर्माना है? तो 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 10,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, मोटर वाहन अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है? मोटर वाहन अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 123, बी धारा 177, सी धारा 189, डी धारा 198। तो मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के अंतर्गत ट्रैफिक उल्लंघन कार्रवाई की जाती है? तो 24 का सही आंसर आपका बी धारा 177। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिना लाइसेंस ड्राइविंग, बी नशे में वाहन चलाना, सी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, डी ओवरलोडिंग। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है? तो 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नशे में वाहन चलाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 की ओर। 26 में है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना, बी बीमा प्रमाण पत्र, सी वाहन रजिस्ट्रेशन, डी परमिट। तो 26 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 किससे संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए दुर्घटना होने पर चालक का कर्तव्य, बी परमिट, सी बीमा, डी जुर्माना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 27 का? तो ए हो जाएगा, दुर्घटना होने पर चालक का कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है धारा 184 के तहत क्या दंड है? धारा 184 के तहत क्या दंड है? तो ऑप्शन नंबर ए लापरवाही से वाहन चलाना, बी ओवरलोडिंग, सी हिट एंड रन, डी पोल्यूशन कंट्रोल। तो धारा 184 के तहत क्या दंड है? तो 28 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लापरवाही से वाहन चलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है धारा 207 किससे संबंधित है? धारा 207 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाहन का जबरदस्तीकरण, बी जुर्माना बढ़ोतरी, सी हिट एंड रन मुआवजा, डी बीमा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 का? तो 29 का ए हो जाएगा, वाहन का जब्तीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड कब गठित हुआ? भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड कब गठित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के। तो 30 का 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 में है मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, बी परिवहन मंत्रालय, सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डी विधि मंत्रालय। तो 31 का सही आंसर है आपका सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है बिना लाइसेंस नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने की स्थिति में वाहन रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा? तो बिना लाइसेंस नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने की स्थिति में वाहन का रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 माह, बी में है 6 माह, सी 1 साल, डी स्थायी। तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 1 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए में है राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी जिला प्रशासन, डी पुलिस विभाग। तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में है वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मान्य होता है? वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मान्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 साल, बी 2 साल, सी 5 साल, डी 15 साल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 5 साल। वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मान्य होता है? तो 5 साल तक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में है भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनवरी। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जनवरी, ए इसका सही हो। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।